Hello everyone, my name is Daisy and in this video I am going to explain question number 2 of exercise 3.3 and the question is consider the following parallelogram, find the value of unknown x, y and z. पैरेललोग्राम में x, y and z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और वन एंगल हमें गिवन है कितना 100 डिग्री। ओके, तो देखिए कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b एंगल और c एंगल इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये है एडजेसेंट एंगल। ओके, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो करेंगे यहां से x इक्वल्स टू 180 से माइनस हो जाएगा ये एंगल b 100। ओके, इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक, तो ये x की वैल्यू है और यहां मेंशन करेंगे कि क्या यूज किया हमने, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, adjacent angles in a parallelogram। ओके, ये कैसे है, एडजेसेंट एंगल है एक पैरेललोग्राम के और एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ओके, नाउ y को हम कैसे देखेंगे, y इक्वल्स टू हो जाएगा 100 डिग्री क्योंकि एंगल B और एंगल D कैसे हैं, ओपोजिट एंगल्स हैं एक पैरेललोग्राम के। ओके, एंड पैरेललोग्राम में ओपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ठीक, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री और किस लिए, क्योंकि ये कैसे हैं, ओपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, एंड नाउ लास्ट इज z इक्वल्स टू हो जाएगा जितना x है क्योंकि ये भी ओपोजिट एंगल्स है और x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 80, दैट मीन z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 80 डिग्री। तो z क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 80 डिग्री और यहां पर भी क्या है, ओपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, राइट। तीनों हमने कैसे फाइंड किए, एक्स, वाई एंड जी, इनकी वैल्यू कैसे हमने निकाली है ये आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट एंड सेकंड में एक्स, वाई एंड जी अगेन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, बट यहां पर जी कैसा है, एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए एक्स में और जो एंगल हमें गिवन है 50 डिग्री, दोनों में क्या रिलेशन है, ये कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं एक पैरेललोग्राम के। तो अगेन एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो वहां से हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। ओके, तो करते हैं जैसा हमने फर्स्ट में किया था, x इक्वल्स टू 180 माइनस 50 और इसका रीजन क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, एंड कितना आ जाएगा यहां पर 130 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 130। अब x हमें मिल गया तो y कितना हो जाएगा, y जितना x है उतना हो जाएगा, मींस 130, क्योंकि ये दोनों क्या है, ओपोजिट एंगल्स हैं और ओपोजिट एंगल्स एक पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, राइट। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 130 डिग्री और रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये कैसे हैं, ओपोजिट एंगल्स। ओके, नाउ लास्ट इज z। तो z कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 50, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ओपोजिट एंगल्स हैं। मींस अगर हम इसको लें एंगल 1 तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिग्री। ओके, क्योंकि कैसे हैं ये दोनों ओपोजिट एंगल्स हैं। अब अगर इसकी वैल्यू 50 है तो 180 से इस 50 को माइनस करेंगे तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये कैसे हैं, लीनियर पेयर। ओके, तो निकालते हैं z की वैल्यू, तो z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 50 डिग्री। और किस लिए है ऐसा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। ओके, तो कितनी आ गई जी की वैल्यू यहां से
130 डिग्री, राइट। तो x, y एंड z तीनों की वैल्यू कितनी है? 130, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट। और थर्ड में x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहां पर ये है राइट एंगल, मींस ये 90 डिग्री है, ओके। ये 90 है तो डेफिनेटली x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 90, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होगा, ओके। तो करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये, राइट। एंड नाउ y, तो y हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये हमें 30 गिवन है, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 90, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये क्या है? एक ट्राइंगल, ओके। तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 प्लस 30 डिग्री, और यहां पर क्या है? ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां से? 180 डिग्री माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओके। तो y की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब देखिए z कैसे फाइंड करेंगे? y और z दोनों क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो z कितना हो जाएगा हमारा? इक्वल्स टू y, और y अभी हमने फाइंड किया था 60 डिग्री, और यहां पर लिखेंगे कि ये कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो x, y, z तीनों की वैल्यू निकल गई। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। एंड फोर्थ में भी x, y एंड z की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ओके। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए x में और ये जो एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री, इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ओके। तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, राइट। तो x की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी, कैसे? x इक्वल्स टू 180 माइनस 80 डिग्री, और किस लिए? क्योंकि ये कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, राइट। तो कितना आ गया x की वैल्यू यहां से? 100 डिग्री, ठीक है। नाउ y को हम फाइंड करेंगे, तो देखिए y क्या होगा? 80 डिग्री, क्योंकि y और 80 डिग्री जो हमें गिवन है एंगल, ये दोनों कैसे हैं? ऑपोजिट एंगल्स हैं एक पैरेललोग्राम के, ओके। और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 80 डिग्री, क्योंकि ये कैसे हैं? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, राइट। एंड लास्ट इज z। तो z कितना हो जाएगा? देखिए z की वैल्यू हो जाएगी 80, क्योंकि ये साइड और ये साइड है पैरेलल साइड्स पैरेललोग्राम की, ओके। और ये है ट्रांसवर्सल, राइट। तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ ये वाले जो एंगल्स हैं, इनको बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो करते हैं, तो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 80 डिग्री, और किस लिए? क्योंकि ये कैसे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो इस तरह से x, y एंड z तीनों की वैल्यू हमें मिल गई। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ लास्ट पार्ट फिफ्थ। एंड फिफ्थ में भी x, y एंड z की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इस पैरेललोग्राम को पहले हम एक नेम देते हैं, A, B, C एंड D, ओके।
और यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो y और देखिए जो एंगल B हमें गिवन है 112, इन दोनों में एक रिलेशन है और वो क्या है कि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, और ऑपोजिट एंगल्स एज वी नो क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल्स टू 112 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, राइट। अब जब हमें y भी मिल गया और एक एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, देखिए ये ट्राइंगल है A, C एंड D। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल में दो एंगल हमें मिल गए हैं, मीन्स दो एंगल्स हमारे पास हैं, तो थर्ड को हम फाइंड कर सकते हैं, मीन्स x को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस y की वैल्यू हमने अभी निकाली 112, तो 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री हो जाएगा, और किस लिए, क्योंकि ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो यहां से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये कितना आएगा 152 डिग्री, और x इक्वल्स टू आ गया हमारा 8 एंड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिग्री, राइट। अब x हमें मिल गया तो हम z की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x और z दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे क्या होता है, इक्वल। तो करेंगे z इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कितना निकला अभी हमारा 28 डिग्री, और किस लिए, क्योंकि ये कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो इस तरह से x, y, z तीनों की वैल्यू हमने फाइंड की। कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया ये आपको समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू।